हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। फ्रेंड्स, हम लोग इस सीरीज़ में विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड को कवर कर रहे हैं, जिसमें टोटल 14 बुक्स हैं। बुक 1 की समरी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे बुक सेकेंड। बुक सेकेंड में जैसा कि बुक फर्स्ट में हमने देखा था कि वर्ड्सवर्थ की बचपन की चीज़ें बताई गई हैं और प्रकृति से उनको कितना अटैचमेंट था ये बताया गया है। सिमिलरली बुक 2 में भी उनका बचपन ही कंटिन्यू रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुक सेकंड में भी वर्ड्सवर्थ अपने बचपन के बारे में बताते हैं, क्योंकि बचपन में हमारी ज़िंदगी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्री होती है। जितने खुश और एनर्जी से भरे हुए हम बचपन में होते हैं, उतना ज़िंदगी के और किसी फेज़ में नहीं होते हैं। वर्ड्सवर्थ को हॉकशेड नाम के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो अपने स्कूल के बारे में ज़्यादा इस बुक में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्कूल से ज़्यादा जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमें सिखाती है। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे दूसरों की सेवा करना, खुश रहना, शांत रहना, सब कुछ। वर्ड्सवर्थ आगे बताते हैं कि वो और उनके दोस्त लेक विंडरमेयर में बोट की रेसेस लगाते थे, जिसमें बहुत मज़ा आता था। गर्मी की छुट्टियों में वो लोग छोटी मोटी जॉब्स करते थे, जिससे पैसा मिलता था, और फिर वो घोड़ों को रेंट पर लेकर घुड़सवारी करने जाते थे। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ टूर पे भी जाते थे और रात को किसी इन यानी सराय में रुकते थे। अब इसी दौरान उनकी माँ की डेथ हो जाती है और वो उनको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख होता है। तो आपकी क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है ना एग्ज़ाम में, कि वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड के कौन सी बुक में उनकी माँ की डेथ का ज़िक्र किया गया है। तो आपको ये याद रखना है बुक सेकंड में, ठीक है। अब ये दुख भुलाने के लिए वो अक्सर रात में बाहर घूमने निकल जाते थे, और इस दौरान नेचर के जो सीन होते थे वो उन सबको देखकर बहुत थोड़ा सोलेस, बहुत सुकून का अनुभव करते थे, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो नेचर है ना, इसी ने उनको सब कुछ सिखाया है। इस नेचर ने ही उनको दुख को झेलने की हिम्मत दी है, ताकत दी है। जैसे कि पेड़ पौधे गर्मी और बरसात झेल कर भी किसी योगी की तरह बिल्कुल शांत रहते हैं और फिर से अपने जीवन को जीते हैं। उनमें जीवन में उनके कॉन्टिन्यूटी रहती है, कभी भी उनका जीवन ख़त्म नहीं होता है। सिमिलरली इंसान जो होता है उसके भी जीवन में मौसम की तरह, जैसे पेड़ों के साथ मौसम की तरह आंधी, बरसात, तूफान सभी कुछ आता है। तो इंसान के जीवन में भी दुख सुख, अच्छाई बुराई सभी कुछ आती हैं, लेकिन उसमें इंसान को दृढ़ रहना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने पर, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होने पर उसे सब कुछ भुला नहीं देना चाहिए, और ना ही दुख होने पर उसे बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। उन्होंने नेचर यानी प्रकृति को ही अपनी माँ समझ लिया था, और वो उसे ऐसा लगता था कि उनकी जो नेचर है वो उनको पाल रही हो। नेचर ही सबका पालन पोषण करती है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना था। और जब तक इस बुक मतलब ये बुक तो बहुत बड़ी है, मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको समझाया कि किस बारे में ये बुक है। और ये बुक के एंड होते होते वर्ड्सवर्थ जो थे वो लगभग 17 ईयर्स के हो गए थे। तो बुक थर्ड में उनकी कैम्ब्रिज लाइफ दिखाई गई है, यानी उनकी कॉलेज लाइफ दिखाई गई है। तो वो सब हम बुक थर्ड में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।